नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। जैसा आप सभी को पता चल चुका है कि 19 जून को निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 23 में। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी एक जो माता बहनें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ खड़ी है। किस वजह से ये एक झुंड बना के पूरा एक समूह बना के ये वार्डों में निकली है। बात करते हैं इनसे। ये क्या नाम है आपका? सरोज बाला सर। सरोज बाला जी, आज कहाँ जा रहे थे आप? पूरा एक जो पूरा समूह बना रखा है। मैं इस अपने वार्ड में जा रही हूँ। मेरा वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है। इससे मैं अपील करी अपने वोट की सपोर्ट की। यानी कि आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? हाँ जी, चुनाव में खड़ी है। अच्छा, एक ना बड़ी कहावत है कि एक महिला सब पे भारी, हाँ जी, नारी सब पे भारी। क्यों आपको जरूरत पड़ी कि आप मान लो एक पूरे एक समूह के साथ वार्ड में निकल पड़े? इस वार्ड के लिए मैं इसलिए निकली हूँ भाई जी, इस वार्ड के अंदर काम नहीं हुए और जो आदमी बिक चुका होता है ना वो काम नहीं कर सकता कभी भी। तो आपको ही पता है और समाज को भी पता है। तो मैं इस वार्ड के सुधार के लिए मैं आई हुई हूँ। मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरा परिवार है। मेरे जन्मदाता, कर्मदाता, मरणदाता सब कुछ मेरा ये है। आपका जन्म इसी वार्ड? हाँ जी, इसी वार्ड में हुआ मेरा। जी। कितना क्या कुछ आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या पढ़ाई है आपकी और कब से आपका जो रुझान है वो राजनीति की तरफ हुआ? मैं +2 तक खेली, +2 तक पढ़ी हूँ भाई जी और मैं स्टेट लेवल में खेली भी हूँ। रेसर थी। आप रेसर थे? हाँ जी, खेल स्पोर्ट पर्सन थे यानी कि? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। स्पोर्ट में थी। अभी आप जो कह रहे थे कि इस वार्ड में काम नहीं हुआ, हाँ जी। कौन आपके जो पिछले पार्षद हैं उनका कैसा जो कार्यकाल मानते हैं, कैसा रहा? मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी भाई जी, वो तो मान लिया अब हमारे इस परिवार को, वार्ड को सबको पता है भी वो कौन है क्या है। उसने मान लिया हमारे इस परिवार को एक जैसे आंसू नहीं देते परिवार में, उसने आंसुओं से भरा पड़ा है मेरा परिवार। इतना मान लिया उन्होंने दुखी कर रखा है। हम हर वार्डों में जाते हैं, कोई कहता है कि नाली नहीं बनी, कोई कहता है पानी नहीं आया, सीवरेज नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हो कि आंसू से भरा पड़ा। ये थोड़ा सा समझाएं एक बार क्या? ये है कि भाई जी ना सीवर की समस्या यहाँ हल हुई, ना रोडों की समस्या हुई, ना पानी की समस्या हुई, ना लाइटों की समस्या हल हुई। मान लो हर तरह की समस्या इस वार्ड के अंदर हैं। मेरी माँ बहन पानी के लिए, सीवर के लिए, लाइटों के लिए, जो भी समस्या इस वार्ड के अंदर है, मैंने शायद हाथी में पहली बार यही वार्ड देखा है। तो आपको ये लगा कि मान लो कब ऐसा लगने लग गया कि अब आपको राजनीति में आप आगे आके और पूरा एक सुधार कर लेना चाहिए? मैं भाई जी सोच तो मैं काफ़ी 5 साल पहले से रही थी, लेकिन मैंने उस भाई को मौका दिया था कि मेरे वार्ड का सुधार करे। मेरी पंचायत मेरे पास आई थी, मेरा परिवार मेरे पास आया था। अच्छा, आपने पहले भी चुनाव लड़ा था? हाँ, मैं पहले चुनाव में पहले खड़ी हुई थी, तो मेरे इस परिवार ने मेरे को पंचायत के थ्रू मेरे को बिठा दिया गया था और उस भाई को मैंने समर्थन किया था। तो अब उस भाई को पता नहीं क्या माले उसके अंदर उमान भरा पड़ा है कि वो माले फुला पड़ा है। एक पंचायती फैसले जब होते हैं ना तो ये होता है कि इस बार इनको बन जाने देते हैं, अगली बार आपको बनाएंगे। ऐसा कोई फैसला हुआ था? हाँ, ऐसा हुआ था भाई जी। ये पंचायत है मेरे सामने, मेरे परिवार है, ये पंचायत नहीं है। नहीं, तो जो पंचायती जो उस वक्त थे तो इन्होंने इस बार नहीं कहा उनको भी इस बार तो इनको बन जाने दें? आप ये बात तो ऐसे बोलते हैं ना भाई, ये तो पॉलिटिक्स है, घर में से चर्चा लड़ सकता है। नहीं, जब उस टाइम पे पंचायती फैसला मान्य था तो इस बार मान्य क्यों नहीं हो रहा? तो वो बातें तो भाई जी या तो पंचायत वाले जाने या फिर ये एक बड़ी कहावत है कि जहाँ पंचायत का फैसला लागू हो जाता है ना वहाँ न्यायालय भी पीछे हट जाता है। ये तो पंचायती फैसला हो तो पंचायत को मायने नहीं रखता ना, उसके अंदर इंसानियत है ही नहीं। पंचायत का फैसला उसको कोई मंजूर है ही नहीं। तो आपके हिसाब से पिछले पार्षद ने क्या काम करवाया? कोई एक ऐसा काम जो यूं लगे कि ये उपलब्धि है? आप मेरे साथ चलो, मैं मेरे वार्ड को एक गली, एक माले, सीवर लाइन सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। ये सभी आपके वार्ड के? हाँ, ये मेरे सभी वार्ड के। इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? इसी वार्ड से हैं आप? हाँ जी, मैं इनकी बेटी। आप इनकी बेटी हैं? अच्छा, क्या कह रहे हैं जो आपकी माँ जो अभी राजनीति की तरफ कदम रख रही है, ठीक कर रही है? हाँ, बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा कर रही है। और ये जो कह रही है कि मान लो पिछले पार्षद में कुछ कमियां रही? हाँ, बहुत सी कमियाँ रही है क्योंकि जो पानी आता है पीने का आता है वो सीवर का मिक्स होके आता है, तो लोग उसको कैसे पी पाएंगे। और ना तो रोड की फैसिलिटी वो ही है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरी मम्मी, मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी बने और इस परिवार की मतलब जो भी वो हो वो पूरी करे कमी। माता जी, आपका क्या नाम है? कितनी उम्र है? मेरे भाई 70 है। 70 है। ऐसे ना आप इतनी उम्र, आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, अनुभव है आपका, क्या लग रहा है कि जो मान लो सरोज वाला जो कर रही है ठीक कर रही है भाई। हमारे पीछे काम में नहीं बने, पीछे काम नहीं बने, जमाए नहीं बने। ये अगला ने जवाब दिया है भी पानी आ गया है ना गाड़ में, तो अगला ने जवाब दिया है इसकी मर्जी है या लेने देगी, इसकी मर्जी में आओगी ना जब ले लेने देगी। भी पड़ोस वाला है ना नहीं लेने दे पानी, तो वह साथ वाला ये तुमने नहीं कहा एमसी ने भी पानी दुआओगे आपको ना, ये कहा है इसका मन में आओगे ना जब दे दे।
हाँ बहुत परेशान हो गया, सीवर के, पानी के, हाँ गली के, हम बहुत परेशान हो गया। अगर मान लो पिछले पार्षद का आप ये देखते हैं कार्यकाल था जैसा भी था, आपने उम्मीदें उनसे भी रखी, तो उम्मीद रखी, 2 बार बनाया भैया। आपने 2 बार बनाया। हाँ 2 बार अब बनाया। इनसे क्या उम्मीद रखी? ये नया मनावेंगे, ये बन मनावेगी तो आगे भी मन जाएगी, आगे ही मनावेगी कि मैं मारा तो आगे भी मन जाएगी। कितने साल से आप इनको देखते? भाई मैंने कई साल हो गए देखते। कई साल हो गए। हाँ कई पूरा साल। विश्वास है? हाँ विश्वास है भाई, बात पर भी विश्वास तो करना पड़ेगा, मना के देखेंगे, जब मना करेगी मारा या मनावेगी तो देते मारा करेगी। आपका क्या नाम बताइए? आप कितने साल से इस वार्ड में रहते हैं? 10 साल तो इसका गिल्ला लग गया ना, हो गई। अच्छा 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, खूब जोर ला के मनवाया था, और हमारी गली जाके आप देखो थोड़ा फोटो उतारने थे, क्या कितना काम हो गया? इनमें को नहीं होया हमारे वार्ड में तो कुछ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा आपने कभी ये इतने शराब इकट्ठे हो आप इनके पीछे लगे हो, कभी आपने पार्षद को भी कही ये बात भी हमारी गली में काम नहीं हुआ? कई नहीं बोला, वो ही करवा कोई उसका उसका कोई नहीं, उसका ठीक कोई नहीं, वो गली में ही नहीं बढ़िया हमारे। इस बार यूँ लग रहा है कि आपने इसको हाँ विश्वास हमारा, हाँ पूरा विश्वास। आपका क्या नाम है? अच्छा आप कितने साल से जानते हैं? बचपन से जानते हैं। मैं मान लो अगर इनके बचपन की और आगे जो भी आगे इनका कार्यकाल था, आगे जो उन्होंने आगे बढ़ाया जीवन में आगे कदम, कैसा इनका रहा? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया रहा। बचपन से पूरा विश्वास है। यानी कि आपने एक माँ की तरह बच्चे ने देखा, इस बार पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास। अच्छा ये कि जो सरोज ने जो अभी जिक्र किया कि पंचायती फैसला उस समय पे हुआ था, अभी या उस पंचायत में आपके क्या फैसला हुआ? ये समय फार्म भरने के लिए कराया था सरोज वाला ने, इस समय कहा था राजेश का दौरा भेज दिया, दीपक पंगाल, अब का 12 बदली राजेश जो जाया हो, मैं वोट लेना चाहता हूँ। सरोज वाला को कहा भाई मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। उसने राजेश ने कहा इसका भाई ने अकबीर तो ना इसकी मानिए, मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगी। तो राजेश ने इसके पास पंचायत भेज दिए, सारे थे पंचायत में का ना यो पिंकू आकर बोला भाई मैं यो फैसला दे रहा हूँ, मेरी बहन ने मैं अगले जेड़े बैठी बाठी न बनाऊंगा। अच्छा ये फैसला हुआ था? फैसला इन पंचायत के बीच होया था। मैं माँ हूँ तो कोई बात नहीं, या सरोज इसकी इनकी है, मेरी नहीं है, मैं तो एक जन्म देने वाली हूँ। तो ये फैसला इनकी पिंकू ने कराया था। उस वक्त बेबे ने कहा था भाई मेरे 3 वोट हैं, भाई मेरी लड़की का, लड़का का, मेरा, पिंकू तेरा हाथ में दूँगी, या भाई आगे की तू सोच कर चलिए। इन पंचायत वाला ने भी यही कराया था, पंचायत वाला ने भी यही कराया था, पिंकू पक्की बात है ये। अब इतवार ने फिर पंचायत हुई थी, ये सारे वार्ड पिछले इतवार? हाँ पिछले इतवार को। वो बोला जी उसको दोस्त नहीं, सारे मेरे पास थे, मैं भी थी और घने सारे बंदे थे, औरतें भी आ रही थी। उसने बुलाया दुकान वाला ने, भाई तुम पिंकू रह जा। वो बोला कहाँ बैठे हो? बोला सरोज के पास बैठे, सरोज का घर। बोला कौन कौन बैठे हो? बोला भाई इस बात का तना मतलब नहीं, तना पंचायत का रूप माना है तो तू आ। भैया उसने फ़ोन काट दिया, ना वो आया ना वो, रोज़ की रोज़ उसके नए नए ये भी बोल रहा रामदादा तो तलाक दे का रही, मेरी लड़की विधवा है 28 साल पे, और फिर भी रामदादा ने कहा कि भाई तलाक दे का रही। ये मेरा परिवार है इसके साथ। मतलब जब पूरा परिवार आपके साथ है तो इतना भावुक ना हो आप। हाँ। पूरा जो वार्ड है वो आपके साथ। जिम्मेदार सत्यवीर सिंह मलिक है जी। और मैं वार्ड 23 से जो पिछली बार पंचायत हुई थी, जिसमें सरोज बालाजी को जब ये इलेक्शन के लिए तैयारी कर चुकी थी और फार्म भरने के लिए भी पूरी तैयारी थी, तो उस समय पिंकू ने आकर के और दलजीत पंगाल और 2-3 और भी अन्य थे, 4-5 बंदे, उन्होंने आकर के इससे माफ़ी मांगी थी और बहुत बताया था कि बहन जी मेरा खर्चा ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मुझे अब की बार और चांस दिया जाए। तो उन्होंने एक पंचायत बनाई, एक समिति सी टाइप बना करके, और इसको वायदा करके कि भाई अगली बार हम आपको बैठे बैठे बनाएंगे। तो उस पंचायत में मैं शामिल था। और अब की बार पहले उससे भी पहले वो एक बार ऐसे ही झूठ बोल के धोखा करके उसने फार्म भरा था, वो धोखे खाने वाला मैं ही था खुद।
और उसके बाद में अभी इसके बहन सरोज बाला जो बेटी है, इसके साथ भी अब की बार ऐसा ही किया है। और ये तो एक हैबिचुअल टाइप का बंदा है जो डिसऑनर करता है, ना ये बुजुर्गों का आदर करना जानता है, ना ये किसी बहन बेटी की इज्जत के बारे में इसको कोई मतलब ये है कि इसको नॉलेज ही नहीं है कि बहन बेटी बुजुर्ग आदमी की इज्जत क्या होती है। सर बुजुर्ग तो एक छोटी बात होगी, आपने कहा कि पूरे पंचायत के फैसले का ही मान नहीं रखा, हाँ, तो उससे कोई उम्मीद भी नहीं रखी। नहीं, उससे कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात ये है, जो पिछली बार जो पंचायत में थे, अब की बार भी जो पंचायत में था जिसमें मैं मुख्य रूप से था, तो उस समय अब भी उसने इस पंचायत का कोई भी सम्मान नहीं किया, जिसकी वजह से जितने भी पंचायती लोग थे हमारे जैसे, मैं भी था और भी भाई थे दुनिया भर के, मतलब 15-20 आदमी थे, वो सभी अभी सरोज बाला के साथ, ना कि पिंकू के साथ। पिंकू के साथ कोई नहीं है। ये तो एक अपने लालच में जैसे पहले बिक करके पैसा कमा लिया, वो केवल यही सोच है कि अब की बार भी मैं ऐसे ही रहूँगा। जी, तो सर ये एक पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है, अदालत भी मानती है पंचायत के फैसले को। हाँ जी। जब आपकी पूरी पंचायत का फैसला पिछली बार मान्य हुआ था और इस बार इस बंदे ने नहीं माना है, तो आपने कोई डिसीजन लिया पंचायती तौर पे पूरे इसमें? पंचायती तौर पे हम लोगों ने यही डिसीजन लिया है कि 36 बिरादरी के लोग उसमें शामिल थे, हमारे वकील कॉलोनी से, विकास नगर से, आर्य नगर से, गोगाराम कॉलोनी से, जो भी हमारा वार्ड है, जितना भी एरिया है, उसमें 36 बिरादरी के लोगों ने मिल करके कि भाई इसने जो पंचायत का अपमान किया है, उसकी वजह से सारी की सारी पंचायत ये अभी बेटी सरोज बाला के साथ है। यानी कि पूरी पंचायत ने सरोज बाला को अपना समर्थन दे दिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने जब सर्वे किया और टिकट जब मिली, तो उस टाइम पे सर्वे में आपसे नहीं पूछा गया था कि कौन दमदार लग रहा है? नहीं, सर्वे नहीं हुआ था। ये तो पहले तो जो तरुण खुराना जी है, वो बीजेपी के मंडल महामंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, और उनको भ्याणा साहब ने उनको नॉमिनेट किया था कि पार्टी की तरफ से आप होंगे, आप तैयारी करो। और कुछ हो सकता है पॉलिटिकल में तो दबाव पड़ता रहता है, तो हो सकता है भ्याणा साहब की भी कई मजबूरियां रही होंगी, जिसकी वजह से खुराना का ताज उठा करके पिंकू के सिर पे रख दिया। अब जैसे पूरी पंचायत ने समर्थन दे दिया सरोज बाला को, हाँ जी, कितना निश्चिंत है पूरी पंचायत की अब सरोज बाला को हम एक पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं? देखो, हमारे वार्ड की पूरी आशाएं हैं इसके बारे में, 36 बिरादरी की पूरी आशाएं हैं कि हम इसको, बेटी को, बहन को पार्षद के रूप में बनाएंगे और ये एक अच्छा विकास करेंगे। मेहनती है, ईमानदार है और हर साइड से ये एक बहुत मतलब जुझारू लड़की है। मैं सुरक्षा के इसलिए मैंने गुहार लगाई है कि अपने प्रशासन से कि मैं अकेली लेडीज हूँ और माले विड्रो हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कल इलेक्शन के टाइम मेरे ऊपर हमला भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। आपको ऐसे आसार लग रहे हैं? हाँ, मेरे को आसार नहीं है, ये मेरे पास सबूत है इस चीज़ों के, मेरे पास ऐसी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, इसीलिए मैं सुरक्षा मांगी है। जैसे मान लो हम नॉर्मली बात करें, क्या ऐसा लगा कि ये हो सकता है? ये मेरे को महसूस हो रहा है भाई जी, मैं अपने उस सच्चे उससे कह रही हूँ कि जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, मेरे को यही बातें मिलती हैं कि आपके साथ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और कोई मान लो कोई धमकी वगैरह? हाँ, मेरे पास आ रही है ऐसी बातें। हाँ, तभी मान लिया मैंने प्रशासन से मेरी गुहार लगाई है कि मेरी रक्षा करी जाए और मेरा जो मान लिया वोटिंग का टाइम है ना, उसके पुख्ता इंतजाम किए जाए। अच्छा, तो प्रशासन का कैसा रवैया था? नहीं, प्रशासन का देखो, मैं SDM साहब से मिली, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है, मेरे को उनका व्यवहार अच्छा लगा है, वो मेरे साथ खड़े हैं, बाकी वो आगे क्या करेंगे। हाँ जी। तो अभी जैसे आप ये मान के चल रहे हैं कि पूरा जो आपका परिवार है, हाँ जी, आपका पूरा सहयोग कर रहा है? हाँ, मेरा परिवार मेरे बिल्कुल साथ है, आपसे नहीं, 5 साल से नहीं, मैं जन्मी हूँ तब से मेरे साथ है। तब से आपके साथ है। तो यानी कि अभी आप जीत के प्रति पूरी तरह से निश्चिंत है? हाँ, एक आपको मैं कहा बताती भाई जी, नारी हट जल हट और घोड़ी हट अपनी पास है ना, तो पीछे नहीं हटा करती। अब यानी कि नारी अपने हट पे आ चुकी है। अपनी हट पे आ चुकी हूँ मैं। अब तो आर या पार की लड़ाई है। मैं काल का रूप लेके आई हूँ और उनका संहार करने के लिए आई हूँ। यानी सीधा ही इस बार संहार का पूरा हुआ। जी, तो आपको आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये चाहेंगे कि आने वाला चुनाव आप तो जैसा आप सोच रहे वैसा निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आप संदेश देना चाहेंगे पूरे वार्ड वासियों से, क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील कर रही हूँ कि मेरा ये परिवार एकजुट होके उसको सबक सिखाए कि जो मान पहले MC बिक चुके हैं ना, जो मान किसी भी वार्ड से, इस वार्ड से नहीं, उनको ऐसा सबक सिखाए कि वो गली में बढ़े ना, उनको जूतों की माला पहनाई, उनको पता चले कि हाँ, बिके हुए आदमी को कैसा मान इनाम मिलता है और कैसे उनका ये हाल होता है।
तो सरोज जी, आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।